ठीक है। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा था, उसका अगला पार्ट देखते हैं। किसके संबंध में? बंगाल विभाजन 1905 से 1910 तक आज के क्लास में देखेंगे। 5-6 इवेंट होगा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो और भी देखा था जिसमें हम लोग 1889 से लेकर के 1905 तक का पढ़े थे। ठीक है, तो 1905 से चालू करते हैं। 1905 बनारस अधिवेशन हो गया है और इसी 1905 में क्या होगा? 1905 में बंगाल विभाजन होगा। ठीक है, कौन सा? बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन में क्या हुआ, कैसे हुआ, 16 अक्टूबर, ये सब आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना भाई। यहाँ पे वो सब ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा उसी चीज को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के संबंध में जब देखोगे, ठीक है, तो बंगाल विभाजन में देखोगे कि संपूर्ण देश में जो है क्रांति की लहर फैल गई थी, है ना? इतना तो पता होगा, संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैल गई थी। ठीक है, तो इसका प्रभाव कहां? तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा। ठीक है, तो संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैल गई, तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा जी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जब पड़ेगा तो यहां पे देखो, जब छत्तीसगढ़ में पड़ेगा तो यहाँ पे पहला जागृति के रूप में, मतलब प्रथम जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा वो होगा बिलासपुर से ताराचंद। ठीक है, बिलासपुर से ताराचंद। तो बिलासपुर से ताराचंद होगा, क्या होगा? ये राजनैतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति होगा। राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति होगा। ठीक है, तो बिलासपुर समझे हम लोग, यहाँ पे ताराचंद राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति। ठीक है, अब यहां देखो, राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति ताराचंद हो गए, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब वहां से देखो, फिर हिंदी ग्रंथमाला जो पुस्तिका है या जो इसके संबंध में है, वहां से क्या होगा जी? तो यहां से देखना, इसके संबंध में 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में बहुत सारे पुस्तकों का, स्वदेशी आंदोलन का क्या करेगा? यहाँ पे प्रचलन चालू हो जाएगा। तो इसके संबंध में देखना, 1905 में माधवराव सप्रे के द्वारा एक पत्रिका, है ना, हिंदी ग्रंथमाला हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया गया। ठीक, हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया गया माधवराव सप्रे के द्वारा 1905 में। और स्वदेशी के प्रचार के लिए, याद रखना, स्वदेशी के प्रचार के लिए स्वदेशी और बायकाट नामक क्या किया गया? लेख प्रकाशित किया गया। ठीक, किसके प्रचार के लिए? स्वदेशी के संदर्भ में इसी माधवराव सप्रे जी के द्वारा
स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो माधवराव सप्रे के द्वारा ही स्वदेशी के प्रचार के लिए, स्वदेशी के लिए किसका प्रकाशन किया गया? तो स्वदेशी और बायकॉट, स्वदेशी और बायकॉट, ठीक है, का प्रकाशन किया गया। ठीक, क्या बोला जा रहा है भाई, देखो किसके बारे में समझेंगे? 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, तो 1905 का बंगाल विभाजन जब देखे, 16 अक्टूबर 1905, है ना, तो ये फाइनल डेट था जहां पे बंगाल विभाजन हो गया भाई। इसको रद्द फिर कब किया जाएगा? 1912 के टाइम में, 11 के टाइम में, जब राजधानी परिवर्तन किया जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आएगा, है ना। तो ये सब पार्ट किसका है? इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या जरूरी है कि जैसे संपूर्ण देश में क्रांति की लहर फैली थी, उसका भी प्रभाव कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज देखना, बिलासपुर में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ताराचंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी 1905 में माधवराव सप्रे के द्वारा दो चीज किया गया। एक, पहला हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया गया, और स्वदेशी के प्रचार के लिए स्वदेशी और बायकॉट का प्रकाशन किया गया। ठीक है, माधवराव सप्रे के द्वारा दो चीज किया जाएगा, एक स्वदेशी के लिए किया जाएगा और एक हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति का होने का श्रेय किसको दिया जाएगा? ताराचंद जी को, बिलासपुर से। ठीक है, ये किसके संबंध में है? बंगाल विभाजन के संबंध में। ठीक है, ये समझ में आया क्या? जब बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद 1906 में, याद रखना 1906 में क्या हुआ? 1906 में समित्र मंडल का गठन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1906 में समित्र मंडल। समित्र मंडल बना भाई। ठीक है, तो 1906 में समित्र मंडल बनेगा। ठीक, समित्र मंडल किसके द्वारा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कहां पे रहेगा, ये सब देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो किसके द्वारा समित्र मंडल का गठन किया गया था? तो स से स याद रखना, स से स मतलब सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहां से किया गया? तो कहां से याद रखना? गरियाबंद, है ना, राजिम गरियाबंद से। अच्छा नंबर निकाले मेंस में। ठीक है, तो किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहां से? राजिम गरियाबंद से। ठीक है, राजिम गरियाबंद से। ठीक है, कहां से निकाले थे? राजिम गरियाबंद से। उद्देश्य क्या था याद रखना? तो उद्देश्य याद रखना, उद्देश्य क्या याद रखोगे? उद्देश्य में याद रखना, तो ये क्या था? राष्ट्रीय भावना के प्रचार के लिए, पहला चीज तो, है ना, जो राष्ट्रीयता की भावना है, उस राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार के लिए। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन के लिए। तो उद्देश्य में सीधा दो चीज याद रखना, पहला और दूसरा। ऐसे लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी ठीक लगेगा, मेंस में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो पहला क्या याद रखोगे? स्वदेशी के प्रचार के लिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए। दूसरा चीज क्या याद रखोगे? राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार के लिए, राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो इसका कोई ना कोई हेड ऑफिस होगा या मुख्यालय होगा। तो मुख्यालय में याद रखना, सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान।
का निवास स्थान। ठीक है, कहां पे? मुख्यालय कहां पे याद रखना जी? तो मुख्यालय याद रखना सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। ठीक, अब इसमें क्या किया गया? स्वदेशी के संबंध में दुकानें खोली गई। तो स्वदेशी के संबंध में दुकानें, स्वदेशी के संबंध में दुकानें खोली गई। दुकानें, तो 3 जगह पे दुकान खोला गया जी, याद रखना। कितने जगह पे? 3 जगह पे दुकान खोला गया। एक राजिम में खोला जाएगा पूरन सिंह के द्वारा, महासमुंद में हरप्रसाद सोनी के द्वारा, है ना, और धमतरी में यादव राव के द्वारा। ठीक, तो ये 3 स्वदेशी के संबंध में दुकानें खोली गई। क्या क्या? पहले राजिम में पूरन सिंह के द्वारा, ठीक है। दूसरा याद रखना महासमुंद, महासमुंद में हरप्रसाद सोनी, और तीसरा याद रखना धमतरी, धमतरी में कौन? यादव राव। ठीक है, धमतरी में यादव राव। तो स्वदेशी के संबंध में दुकानें खोली गई। ठीक, एक अलग से याद रखना राजनांदगांव में, राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव जैसे ही नाम आता है एक ही नाम आप लोग को पता होगा, है ना, कौन सा? प्यारेलाल सिंह, है ना। उनके सहयोगी कौन थे? शिवलाल मास्टर जी थे। ठीक है, और शंकर लाल खरे। ठीक है, तो शिवलाल मास्टर, शंकर लाल खरे, तो शिव शंकर करके याद रखना। एक प्यारे लाल तो पता होगा सबको, ठीक है, प्यारे लाल। दूसरा शिव शंकर करके याद रखना, तो शिव लाल मास्टर। तीसरा शंकर लाल खले। ठीक है, तो ये पूरा ठीक है। समित्र मंडल के संबंध में देखो, ठीक है, समित्र मंडल के संबंध में देखो। रूपल देखो तो ये आ रहा है क्या बड़ा बड़ा वहां स्क्रीन में? ठीक है ना, देखो। तो 1906 में क्या समझे हम लोगों ने अभी तक समित्र मंडल के बारे में? तो समित्र मंडल कब? 1906 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो स से स याद रखना, स से स मतलब समित्र मंडल सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, समित्र मंडल सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। कहां से किया गया? तो याद रखना राजिम गरियाबंद, और ये 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा जा चुका है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? मेंस के प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखो, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना अगर समित्र मंडल के बारे में पूछा जाएगा। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए था। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना? राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार के लिए। ठीक है, एक स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए, एक राष्ट्रीयता की भावना के प्रचार के लिए। मुख्यालय कहां पे था? तो मुख्यालय याद रखना सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। मुख्यालय कहां? सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। स्वदेशी के संबंध में दुकानें अगर पूछा जाएगा तो 3, एक राजिम में पूरन सिंह, महासमुंद में हरप्रसाद सोनी, धमतरी में यादव राव। ठीक है, राजनांदगांव से याद रखना शिव शंकर करके, तो शिव शंकर से शिवलाल मास्टर, शंकर लाल खरे और ठाकुर प्यारे लाल राजनांदगांव से आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये किसके संबंध में हो गया? समित्र मंडल के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने किसको देखा था? याद करो, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या था? 3-4 पॉइंट याद रखना है। संपूर्ण भारत में क्या हो गया था? इसका लहर फैल गया था जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति किसको होने का श्रेय मिला? तो बिलासपुर के ताराचंद को मिला। ठीक, और माधवराव सप्रे ने 2 यहाँ पे हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया, और स्वदेशी के संबंध में स्वदेशी और बायकाट का प्रकाशन किया गया। ठीक है,
तो ये दो चीज समझ में आया यहाँ पे। अब चलो किसके बारे में समझते हैं जी। बंगाल विभाजन हो गया। अब यहाँ पे देखो सूरत अधिवेशन होगा, ठीक है। सूरत अधिवेशन यहां से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सदस्य सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लिए थे। तो 3 सदस्य याद रखना है ना, मेघा, सुंदर, ठीक है, और मुझे। इस हिसाब से क्या करोगे उसको याद रखोगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये कब होगा, तो ये होगा 1907 में भाई, ठीक है। कब होगा, 1907 में। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखना अध्यक्षता रास बिहारी बोस, रास बिहारी जी के द्वारा, ठीक है। पहला चीज याद रखना रास बिहारी घोष के द्वारा, रास बिहारी घोष। याद कैसे करोगे, रास नहीं आया भाई सूरत, है ना। किसी का सूरत रास नहीं आता, देख के गुस्सा आ जाता है ना। 2-3 लोग ऐसे भी रहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, तो सूरत देख के रास नहीं आया, है ना। तो रास से रास बिहारी बोस याद रखना, सूरत से सूरत अधिवेशन 1907। अध्यक्षता किसके द्वारा, रास बिहारी बोस। अब देखो ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से हम लोग क्या क्या याद रखेंगे सूरत अधिवेशन के संबंध में। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल इसके संबंध में फूट पड़ा था, ठीक है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के संबंध में फूट पड़ा था, कहां से, कौन से स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे। लेकिन जब राजकीय स्तर पे देखोगे तो यहां पे क्या होगा, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो तृतीय सम्मेलन होगा वहां पे फूट दिखेगा सूरत अधिवेशन का प्रभाव। छत्तीसगढ़ के हिसाब से सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन नहीं हुआ है, ये बात गलत है, ठीक है। बहुत सारे एजुकेटर यही बताते हैं, लेकिन वहां पे देखो केंद्र के आधार पे था, सूरत अधिवेशन में केंद्र के आधार पे था। लेकिन छत्तीसगढ़ में विभाजन की अगर बात किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में विभाजन की जो नींव रखी जाएगी वो कहां पे, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का जो तृतीय सम्मेलन होगा रायपुर में, वहां पे सूरत अधिवेशन की फूट पड़ेगी या उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। सूरत में हुआ था, कहां पे हुआ था, सूरत में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसके द्वारा, रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। शामिल सदस्य छत्तीसगढ़ से याद रखना, सीजी से शामिल सदस्य याद रखना, सीजी से शामिल सदस्य। तो सीजी से शामिल सदस्य 3 याद रखना, है ना। एक तो सुंदर लाल शर्मा जी, सुंदर लाल शर्मा, ठीक है। डॉक्टर शिवराम मुंजे, डॉक्टर शिवराम मुंजे, ठीक है। और नारायण राव मेघावाले, सॉरी, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। याद कर सकते हो भाई, ठीक है। समझ में आ गया, अंडरलाइन कर लिया हूं, बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाना। अब देखो छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य 3 सदस्य, है ना। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें केंद्रीय स्तर पे क्या हुआ, नरम दल और गरम दल में विभाजन, नरम दल और गरम दल में विभाजन, दल में विभाजन, ठीक है। नरम दल और गरम दल में विभाजन केंद्रीय स्तर पे हो गया 1907 में। अध्यक्षता किसके द्वारा, तो रास बिहारी घोष के द्वारा की गई।
छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से 3 सदस्य शामिल हुए, आ चुका है क्वेश्चन। तो कौन कौन है? मुझे, मेघा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले, सुंदरलाल शर्मा। ठीक, तो ये 3 लोग जो होंगे वो सूरत अधिवेशन में भाग लेंगे। अब इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। कैसे प्रभाव पड़ेगा? टोटल याद रखना, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का टोटल कितना सम्मेलन होता है? तो टोटल याद रखना 6 सम्मेलन होगा। चलो पहले एक फ्रेम में देख लेते हैं कि 6 सम्मेलन कहां कहां पे होगा। उसके बाद जो तीसरा अधिवेशन होता है प्रांतीय राजनीतिक परिषद का रायपुर में, उसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो याद रखना प्रांतीय राजनीतिक परिषद का, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन पूरा डिटेल से नहीं देखेंगे, जब इसके बारे में चर्चा करते जाएंगे, है ना, राजनीतिक परिषद जो आते जाएगा उसके बारे में हम लोग वहां पे अध्यक्षता कौन करेगा, स्वागत अध्यक्ष कौन रहेगा, उसका प्रावधान क्या रहेगा, वो सारा चीज देखेंगे। लेकिन अभी पहले 6 कहां पे हुआ है वो तो जान लो, है ना। तो 6 यहाँ पे प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होता है, उन 6 का नाम हम लोग को याद रखना है। तो पहला और दूसरा क्या याद रखना? नाज करके याद रखना। नाज, नाज क्या है जी? नागपुर। ये कब होगा? 1903 में। ठीक है, जबलपुर, ये कब होगा? 1906 में। रायपुर में कब होगा? रायपुर में कब होगा याद रखना? तो रायपुर याद रखना 1907। ठीक है, 1907। ये 3 हो गया क्या? चौथा देखो, चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का, तो ये याद रखना 1915, है ना। 1915 ये कहां फिर शिफ्ट हो जाएगा? फिर ये जाएगा नागपुर में। ये कहां जाएगा? नागपुर में। फिफ्थ नंबर वाला याद रखना, फिफ्थ नंबर वाला 1916 में। कहां पे होगा? अमरावती, अमरावती, है ना। ठीक, जैसे फिर यहाँ पे हरि सिंह और, है ना। तो ये सब अध्यक्षता वो सब बाद में देखेंगे, पहले ये जान लो 1917 का याद रखना। ये नाग प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन नहीं है, ये प्रांतीय राजनीतिक परिषद का विशेष सम्मेलन है। ठीक है, विशेष सम्मेलन, विशेष सम्मेलन होता है जी। ठीक, लेकिन ये 6वें नंबर का विशेष सम्मेलन, ये सिर्फ विशेष सम्मेलन है, ना कि 6वें नंबर का है। तो 6वें नंबर का याद रखना 1918 में होगा। ये कहां होगा? रायपुर में। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? देखो, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होगा टोटल 6, एक हो जाएगा विशेष सम्मेलन 1917 का याद रखना। ठीक है, नागपुर 1903, जबलपुर 1906, रायपुर 1907। फोर्थ नंबर का 5वें में होगा, देखना फोर्थ नंबर का 5वें में, मतलब देखो फोर्थ नंबर 1915, ये याद रखना। फिफ्थ नंबर वाला कब होगा? 6, तो 1916। तो 1917 में होना था, लेकिन ये देखो 6 12 6 या 18 होता है क्या? तो 18 वाला कब? 6वां। 17 क्या हो जाएगा? विशेष सम्मेलन। ठीक है, तो ये टोटल 6 सम्मेलन होगा। पहला नाज, नाज मतलब नागपुर, जबलपुर 3 और 6, 7 में रायपुर। ठीक है, फिर चौथे वाला कब होगा? 5वें में, मतलब 1915 में। 5वें वाला कब होगा? 6वें, मतलब 1916 में। ठीक, 1917 में विशेष सम्मेलन होता है। 6वें नंबर वाला कब होगा? 1918 में। 6 या 18 वाला। ठीक, तो आप ये 6 सम्मेलन प्रांतीय राजनीतिक परिषद का याद कर सकते हो। इसके बाद जब हम लोग एक एक डिटेल से देखते जाएंगे, है ना, इसके बारे में पढ़ते जाएंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, स्वागत अध्यक्ष किसके द्वारा, कौन होगा, प्रावधान क्या रहेंगे, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, आयोजन की तिथि क्या होगी, है ना। तो ये सारा डिटेल हम लोग पर्टिकुलर एक एक जब प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन पढ़ते जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल से बताते जाऊंगा। ठीक है,
अभी किसके बारे में पढ़ेंगे जी? तो तीसरे क्रम का या तृतीय सम्मेलन या तृतीय सत्र का अधिवेशन कहां पे होगा? प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तृतीय सत्र तृतीय सत्र का सम्मेलन कब होगा जी? 1907 में। कहां पे होगा? रायपुर। ठीक है, चलो। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तृतीय सत्र का सम्मेलन 1907 में होगा रायपुर में। अब इसको धीरे धीरे चलो देखो, एक एक करते समझते चलते हैं। पहले तो तृतीय का ये डेट याद रखे रहना, डेट कब होगा? ठीक, तो 1907 पढ़ रहे हैं क्या? तो 29 मार्च याद रखना, 29 मार्च 1907। कहां होगा? तो कहां होगा याद रखना, रायपुर के टाउन हॉल में। रायपुर के टाउन हॉल में, ठीक है। रायपुर के टाउन हॉल में कब होगा? 29 मार्च 1907 को। कहां होगा? रायपुर के टाउन हॉल में। ठीक, अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष होंगे केलकर, है ना? अध्यक्ष कौन होंगे? केलकर। स्वागत अध्यक्ष होंगे हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर, ठीक है। क्या था जी इसका उद्देश्य, क्या था? ठीक, तो उद्देश्य देखो यहां पे फूट पड़ेगा भाई, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन होगा, है ना? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, तो इसको दो सेगमेंट में देखेंगे, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। तो एक देखो नरम दल, एक देखो गरम दल के नेता, ठीक है। एक नरम दल और एक गरम दल के नेता। तो हरि सिंह गौर जो यहाँ पे, है ना, अध्यक्ष रहे हैं, स्वागत अध्यक्ष हरि सिंह गौर, ठीक है। डॉक्टर शिवराम मुंजे, डॉक्टर शिवराम मुंजे, डॉक्टर शिवराम मुंजे, हरि सिंह गौर, ठीक। केलकर देवेंद्रनाथ चौधरी, देवेंद्रनाथ चौधरी याद रखना, या इनको डीएन चौधरी भी कहा जाता है ना? तो ये चार पांच नाम याद रखना, हरि सिंह गौर, डॉक्टर शिवराम मुंजे, केलकर और चौधरी जी, ठीक। अब गरम दल के नेता याद रखना, गरम दल के नेता, गरम दल के नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, माधव राव सप्रे, दादा साहब खापर्डे, वामन राव लोखे, है ना? जो आप अभी तक नाम पढ़ते आए हो वही सारा चीज, है ना? क्या? माधव राव सप्रे, सप्रे, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल,
रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल, है ना, दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे, ये सब कौन होंगे? गरम दल के नेता होंगे। ठीक, ये सब कौन होंगे? गरम दल के नेता। ठीक, तो ये नरम दल के नेता, गरम दल के नेता, इनका विभाजन हुआ। विभाजन का आधार क्या रहता है या घटनाक्रम क्या रहता है, वो सारा चीज भी समझेंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तृतीय सत्र का सम्मेलन 1907 कब है? 1907। कहां पे? रायपुर में। डेट क्या है? तो डेट याद रखना 29 मार्च 1907 को, रायपुर के टाउन हॉल में। अध्यक्ष कौन होंगे? स्वागत अध्यक्ष कौन होंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो अध्यक्ष देखो, अध्यक्ष होंगे केलकर, है ना, और स्वागत अध्यक्ष कौन होंगे? हरि सिंह गौर होंगे। क्या प्रावधान था? तो प्रावधान के बारे में याद रखना, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। नरम दल के नेता कौन कौन है, गरम दल के नेता कौन कौन है, पूछा जाता है। तो नरम दल के नेता हरि सिंह गौर, जो यहाँ पे अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष हैं, वो सब किस में आते हैं? नरम दल में आते हैं। नरम दल मतलब केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर शिवराम मुंजे, डीएन चौधरी जी, नरम दल। गरम दल के नेता माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्डे, ये सब किसमें आएंगे जी? तो ये गरम दल के नेता रहेंगे। अब इसका घटनाक्रम याद रखना। घटनाक्रम क्या होता है? तो याद रखना, यहां वंदे मातरम गीत से सीएम ठक्कर जी क्या चाहते थे? अधिवेशन को शुरू करना चाहते, सॉरी, दादा साहब खापर्डे क्या चाहते थे? वंदे मातरम गीत से, वंदे मातरम गीत से चालू करना चाहते थे अधिवेशन को, है ना। लेकिन वहां पे जो नरम दल के नेता हैं, जैसे डॉक्टर शिवराम मुंजे जी हैं, है ना, मेघा वाले जी हैं, तो ये सब लोग क्या चाहते थे कि नहीं, वंदे मातरम गीत से चालू नहीं करना चाहते थे। कौन कौन सहमत नहीं थे? तो सहमत नहीं थे, याद रखना, ये पूछा गया है ना। तो सहमत कौन कौन नहीं थे? हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर, और कौन नहीं सहमत थे जी? हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे। तो मुझे ये पसंद नहीं आया, ऐसे याद रखे रहना, है ना। मुझे पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया? वंदे मातरम गीत से अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए। तो वंदे मातरम गीत से अधिवेशन की शुरुआत करने के लिए कौन चाह रहा था? दादा साहब खापर्डे। कौन नहीं चाह रहा था? तो हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे। ठीक, इन दोनों में बहस हो गया। तो दोनों में बहस हो गया तो क्या बोला कि जो दादा साहब खापर्डे है, चल मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है, तो यहाँ मेरे रहने का क्या मतलब, है ना। तो वो निकल गए भाई, निकल गए अधिवेशन को छोड़ करके, और कहाँ गए? जो तात्यापारा है, तात्यापारा का हनुमान मंदिर, कहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? तात्यापारा का हनुमान मंदिर। ठीक है, तात्यापारा का हनुमान मंदिर। तात्यापारा का हनुमान मंदिर, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी के संबंध में आम सभा या आम जनता को क्या किया गया? आम जनता को स्वदेशी के संबंध में बताया गया, स्वदेशी के संबंध में बताया गया। ठीक है, तो अधिवेशन को छोड़ करके दादा साहब खापर्डे कहाँ चले गए? तात्यापारा हनुमान मंदिर। वहां पे आम जनता को स्वदेशी के संबंध में या स्वदेशी के विषय में अवगत कराया। कौन सहमत नहीं था? तो वंदे मातरम गीत से चालू करना हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे। तो मुझे पसंद नहीं आया, ये याद रखना, है ना, डॉक्टर शिवराम मुंजे और हरि सिंह गौर। ठीक, छोड़ के चले गए और वहां पे जनता को, आम जनता को संबोधित किया। ठीक है, ये खत्म हो गया। फिर अब देखना, ये वाला चीज पूरा समझे क्या? प्रांतीय राजनीतिक परिषद का तृतीय सम्मेलन, है ना। चौथा वाला कहाँ होगा? 1915 में, जब मालगुजारी वाला आप पढ़ोगे, है ना, तो उस संबंध में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, 1907 का तृतीय सत्र का अधिवेशन हो गया, है ना। अब इसी 1907 में ही तिलक जी का आगमन होगा। ठीक है, इसी 1907 में ही तिलक जी का छत्तीसगढ़ आगमन होगा। तिलक जी का कहां आगमन होगा? सीजी आगमन होगा।
है ना, सीजी आगमन होगा। ठीक, तो बिलासपुर की यात्रा की थी 1907 में, तिलक जी ने कहां की यात्रा की थी? बिलासपुर की यात्रा की थी। बिलासपुर की यात्रा के दौरान याद रखना, जब तिलक जी बिलासपुर यात्रा करने के लिए आए थे तो नागन्ना बापू की कोठरी में ठहरे हुए थे। ठीक है, तो किसके कोठरी में? याद रखना, नागन्ना बापू की। ठीक है, नागन्ना बापू की कोठरी में ठहरे थे। कौन से यात्रा के दौरान? तो याद रखना, बिलासपुर यात्रा के दौरान। बिलासपुर यात्रा के दौरान। बिलासपुर यात्रा के दौरान नागन्ना बापू की कोठरी में ठहरे हुए थे। ठीक है, और पूरे क्षेत्र में किसका? राष्ट्रीय भावना को प्रचारित किया था, है ना, या राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया था, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार। राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार किया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखो तिलक जी का छत्तीसगढ़ आगमन हो गया, है ना। जैसे ही छत्तीसगढ़ से ये जा रहे थे तो इनको क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी से आक्रोशित होकर के जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं मतलब नांदगांव स्टेट हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो क्या कर दिए थे? पहला छात्र हड़ताल कर दिए थे। ठीक है, तो देश का प्रथम छात्र हड़ताल, याद रखना, देश का प्रथम छात्र हड़ताल 1907। देश का प्रथम छात्र हड़ताल कब है? 1907। कहां पे है भाई? तो कहां पे? याद रखना, स्थान, स्थान याद रखना, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल। नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक है, कहा था? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। क्लियर? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो नेतृत्वकर्ता, ठीक है, प्यारेलाल सिंह, प्यारेलाल सिंह और नंदलाल झा। प्यारेलाल सिंह और नंदलाल झा के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसका कारण क्या था जी? तो कारण याद रखना, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, सॉरी बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक तिलक के गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक, तो देश का प्रथम छात्र हड़ताल याद रखना 1907 में हुआ था। कहां या किस स्थान पे हुआ था? तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह और नंदलाल झा थे। कारण क्या था? बाल गंगाधर तिलक जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में क्या किया गया? पहला छात्र हड़ताल 1907 में किया गया नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक है, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। ठीक, समझ में आया? तो दो तीन इवेंट और बचा है ना, 1910 तक देखेंगे। फिर 1910 के बाद से या 1912 कान्य कुब्ज सभा की स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा की जाएगी, और 1920 तक का कंडेल नहर सत्याग्रह तक का हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो दो तीन इवेंट और बचे हुए हैं। देखो, तो हिंद पत्रिका, केसरी पत्रिका, है ना, तो इन सब पत्रिका का क्या किया जाएगा? यहाँ पे प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें 3 लेख आएंगे।
देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य, ये उपाय टिकाऊ नहीं है ना। तो इन सब लेख को पढ़ करके अंग्रेज या ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। फिर उसके संबंध में क्या हुआ जाएगा, उनके जो प्रकाशक हैं, जो संपादक हैं, उनको क्या किया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा, है ना। क्यों किया जाएगा भाई, तो लोगों में क्या हो रहा था, राष्ट्रीयता की भावना जाग रही थी, किस लेख को पढ़ करके, उस लेख को पढ़ करके, है ना। तो भाई किसी भी चीज को कोई पढ़ेगा, है ना, कोई आम जनता पढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा। तो वो भावना जागृत ना हो, इसके संबंध में क्या किया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, ताकि एक को जेल में बंद करें तो अन्य जो अखबार के मालिकाना हक जो रखते हैं, प्रोप्राइटर जो हैं या जो संपादक हैं, वो ऐसी गलती दोबारा ना करें। ठीक है, तो ये बाकी चीज समझ में आया क्या। तो जो केसरी पत्रिका थी, है ना, मराठी भाषा में जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, उनकी जो पत्रिका थी, उनका क्या किया गया, हिंदी में प्रकाशन किया गया हिंद केसरी नाम से, है ना। तो हिंद केसरी, हेडिंग देना केसरी पत्रिका का प्रकाशन। किसका प्रकाशन होगा, केसरी पत्रिका का प्रकाशन होगा, केसरी पत्रिका का प्रकाशन होगा, याद रखना। ठीक है, केसरी पत्रिका का प्रकाशन, ये कब का डेट है, तो 1907 से 8 याद रखना, है ना, 1907 से 1908 याद रखना। किससे, तो मराठी भाषा में जो पत्रिका थी केसरी पत्रिका, केसरी पत्रिका कौन सी भाषा में थी, मराठी भाषा में। तो इसको अनुवाद किया गया, है ना, अनुवाद किया गया हिंदी में, और इसका नाम क्या दिया गया जी, हिंद केसरी। ठीक है, हिंद केसरी। ठीक, हिंद केसरी, तो इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका प्रकाशन याद रखना, हिंद केसरी का प्रकाशन माधवराव सप्रे के द्वारा। ठीक है, तो हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा, माधवराव सप्रे जी के द्वारा। ठीक है, प्रकाशन किसके द्वारा, माधवराव सप्रे द्वारा। ठीक, ये हिंद केसरी कैसे बना, समझ में आया ना। केसरी पत्रिका था, मराठी भाषा में था, उसका अनुवाद किसमें किया गया, हिंदी में। तो हिंदी में किया गया, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, हिंद केसरी। हिंद केसरी का प्रकाशन माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया। ठीक है, माधवराव सप्रे के द्वारा किया गया। इसमें 3 लेख थे, है ना, इसमें 3 लेख थे। स्थान कहां से था, याद रखना, तो स्थान नागपुर से था, नागपुर से, है ना। और इसमें क्या लेख थे, तो 3 लेख थे, याद रखना। ठीक है, 3 लेख थे। पहला, बम गोले का रहस्य। दूसरा, देश की दुर्दशा। तीसरा, ये उपाय टिकाऊ नहीं। ठीक है, ये उपाय टिकाऊ नहीं। तो ये 3, बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा, ये उपाय टिकाऊ नहीं है ना। तो इसके संबंध में ये 3 लेख लिखे, है ना। तो 3 लेख जब लिखे तो इसको देख करके ब्रिटिशर्स हो गए नाराज, अब इनको किया गया गिरफ्तार। ठीक है, तो 21 अगस्त को क्या किया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, याद रखना। ठीक है,
तो गिरफ्तार कब किया गया? 21 अगस्त 1908। ठीक है, अब देखना 21 अगस्त है ना, इसको नवंबर याद रखना, 21 अगस्त और 2 नवंबर, 2 नवंबर 1908 को क्या किया गया? इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो रिहा कब कर दिया गया? 2 नवंबर 1908। ठीक है, समझ में आया? 2 नवंबर 1908 को, 2 नवंबर 1908 को इनको क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। 21 अगस्त 1908 को क्या किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो केसरी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1907-8 में। केसरी पत्रिका कौन सी भाषा में छपती थी? मराठी भाषा में। उसका हिंदी में अनुवाद किया गया, नाम क्या दिया गया? हिंद केसरी। प्रकाशन किसके द्वारा? माधवराव सप्रे जी के द्वारा। कौन से स्थान पे था? तो कौन से स्थान याद रखना, नागपुर में 3 लेख छपे थे। पहला, बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा, ये उपाय टिकाऊ नहीं है। गिरफ्तार कब किया गया? तो 21 अगस्त को, और 2 नवंबर को क्या किया गया? छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये किसके संबंध में है? केसरी पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ पुस्तकालय की भी स्थापना की गई। ठीक है, तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना याद रखना। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 करके याद रखना। ठीक है, तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कहां से, किसके द्वारा, है ना? तो स्थान किसके द्वारा? सहयोगी। ठीक है, इन 3 बिंदुओं के आधार पे समझेंगे। तो स्थान कहां पे? राजनांदगांव, राजनांदगांव। ठीक है, किसके द्वारा? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है, सहयोगी देखना, सहयोगी इनके शर्मा जी होंगे, है ना? राजूलाल शर्मा और छविलाल चौबे। कौन? राजूलाल शर्मा और छविलाल चौबे। ठीक है, तो सब लाल लाल वाले हैं भाई, देखो। ठीक है, किसके द्वारा? प्यारे लाल, छविलाल, राजूलाल। ठीक है, तो राजूलाल, छविलाल, सहयोगी ठाकुर प्यारेलाल कौन है? खोले गए इनके जो मेन। ठीक है, तो किनके द्वारा स्थापित किया गया 1909 में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया, सहयोगी राजूलाल और छविलाल के द्वारा। ठीक है, कब किया गया? 1909 में किया गया। ठीक है, क्यों किया गया था भाई? तो क्यों किया गया था? तो राजनांदगांव के जो लोग हैं, क्यों किया गया था? तो क्यों किया गया था? तो राजनांदगांव के जो लोग हैं, राजनांदगांव के निवासियों में, राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए, जागृत करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए किया गया था भाई। तो सरस्वती पुस्तकालय, ये समझ में आ गया क्या? ठीक, 1910 में अभी ये लैब टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था, ये वाला सेक्शन पूछा गया था 1910 का। ठीक है, 1910 में याद रखना क्या हुआ था? तो गणेश उत्सव मनाया गया था। गणेश
उत्सव मनाया गया था? ठीक है, गणेश उत्सव मनाया गया था 1910 में। ठीक है, गणेश उत्सव मनाया गया था। तो नेतृत्वकर्ता और सभापति याद रखना, तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो हिंदू थे। ठीक है, याद रखना, नेतृत्वकर्ता जो थे वो एक हिंदू थे, लेकिन जो सभापति थे वो कौन थे? जो सभापति थे वो कौन थे? एक मुस्लिम थे। तो नेतृत्वकर्ता याद रखना, नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेघा वाले जो थे, है ना? कौन? ठीक, कहा थे 1910 का गणेश उत्सव। तो क्या बोला था मैं? नेतृत्वकर्ता जो थे वो हिंदू थे और सभापति जो थे वो मुस्लिम थे, याद रखना। ठीक है, तो गणेश से देखो, गणेश से यश प्राप्ति होती है। गणेश भगवान की जो भी आराधना करेगा, पूजा करेगा, यश की प्राप्ति होती है। तो यश से यशवंत राव मेघावाले, याद रखना, यशवंत राव मेघावाले, यशवंत राव मेघावाले याद रखना। ठीक है, और जो सभापति होंगे वो एक मुस्लिम होंगे, तो अब्दुल रज्जाक खां, याद रखना, अब्दुल रज्जाक खां, अब्दुल रज्जाक खां। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नेतृत्वकर्ता को लेकर के, यशवंत राव मेघावाले। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है भाई, तो अप टू डेट याद रखे रहना इसको। 1910 में गणेश उत्सव, नेतृत्वकर्ता यशवंत राव मेघावाले, सभापति किसके द्वारा किया जाएगा? सभापति अब्दुल रज्जाक खां के द्वारा। ठीक है, तो ये 1910 तक की घटना हो गई, है ना? 1989 से लेकर के ये 1910 तक की घटना हो गई। 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम लोग 1911 से लेकर के 1920 तक को देखेंगे, और 1920 तक से बाकी आगे के लेक्चर को देखेंगे। और वो लेक्चर लगभग 1.5 से 2 घंटे का होने वाला है ना? तो अच्छे से देखना है इसको, समझना और तैयार करना भाई। ठीक है, मेंस में भी हूबहू आपको ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे ही लिखना है। पॉइंट वाइज लिखोगे नंबर ज्यादा आएंगे। वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट देख के टिक लगाना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।